कितने मीठे आम हैं। मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे अच्छा पेड़ है। मोहन, संभल के उतरो, कहीं चोट ना लग जाए। अरे, ये कौन बोला? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। क्या तुम सच में बोल रहे हो? हाँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तुम रोजाना यहाँ पर खेलने आते हो, मेरे आम खाते हो, मेरी शाखों को पकड़कर लटकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है मोहन। हाँ, दोस्ती पक्की। मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो। ये कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम मोहन था। वो रोजाना यहाँ आकर पेड़ के नीचे खेलता, मीठे मीठे आम तोड़कर खाता और खूब मजे करता। मोहन और पेड़ की दोस्ती पक्की हो गई। प्यारे मोहन, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। मोहन, जब तुम मुस्कुराते हो तो मेरी जड़ें और मजबूत हो जाती हैं। तुम मन के सच्चे और बहुत अच्छे हो। तुम्हारे होते हुए मुझे कभी अकेला नहीं लगता। वादा करो, तुम हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहोगे। मुझे भी तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। ए जादुई पेड़, तुम वाकई में बहुत अच्छे हो। तुम्हारे आम भी कितने मीठे हैं। मुझे तुम्हारी शाख पे झूला झूलना भी बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह समय बीतता गया। मोहन के माँ बाप उसे शहर भेजने का फैसला करते हैं। मोहन उदास हो जाता है और पेड़ के पास जाकर बात करता है। ए मेरे प्यारे पेड़, मुझे शहर जाना पड़ेगा। वहां मेरी पढ़ाई होगी और नई जिंदगी शुरू होगी। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? फिर मैं किससे अपने मन की बात करूंगा? मैं भी तुम्हें बहुत याद करूंगा, लेकिन मैं आऊंगा। अपनी पढ़ाई के बाद मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। तुम मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो। अगर तुम वापस आने का वादा करते हो तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मोहन। मोहन पेड़ को गले लगाता है और चला जाता है। पेड़ उदास होकर अपनी शाखों को नीचे कर लेता है। कुछ साल बाद मोहन शहर से वापस आता है। सबसे पहले वो पेड़ के पास जाता है। मेरे प्यारे पेड़, मैं वापस आ गया हूँ। तुम कैसे हो? मोहन, तुम वापस आ गए। मुझे लगा था कि तुम मुझे भूल जाओगे। अरे, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम्हें याद है, मैं जब छोटा था तो तुम्हारे नीचे बैठकर सपने देखता था और मुझे लगता था कि तुम्हारी शाखों पर एक दिन सितारे उग जाएंगे। और मुझे लगता था कि एक दिन तुम इतने बड़े हो जाओगे कि मेरे आम तोड़ने के लिए तुम्हें उछलना नहीं पड़ेगा। तुम वहीं के वहीं हो और मेरी हाइट थोड़ी बड़ी हो गई है। तुम जब छोटे थे तब भी अच्छे लगते थे और अब बड़े हो गए हो तब भी अच्छे लगते हो मोहन। लो, ये आम खाओ। तुम्हारे लिए मेरे सबसे मीठे आम हैं ये। क्या हुआ, तुम कुछ उदास लग रहे हो? हाँ, मेरे माता पिता के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मेरी जरूरत की चीजें मुझे खरीद के दे सकें, इसलिए मैं थोड़ा सा अपसेट था। मोहन, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे आम बेचकर अपने लिए जरूरत की चीजें खरीद लो और तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। ये कहकर पेड़ ने अपने आँख को हिलाया और बहुत से आम पेड़ से नीचे गिर गए। मोहन ने वो सारे आम इकट्ठे किए और शहर जाकर बेच दिए, जिसके उसे बहुत सारे पैसे मिले। इसी तरह समय बीता जाता है। मोहन और बड़ा हो जाता है। उसकी शादी हो जाती है। अचानक एक दिन मोहन के घर में आग लग जाती है। सब कुछ जलकर राख हो जाता है।
वो अपनी पत्नी के साथ उस पेड़ के पास आता है। मेरे प्यारे पेड़, मेरे घर में आग लग गई है। मेरे पास नया घर बनाने के लिए कुछ नहीं बचा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पेड़ थोड़ी देर सोचता है, फिर शाखों को नीचे कर लेता है। मोहन, मेरे प्यारे दोस्त, मेरी लकड़ी का इस्तेमाल कर लो और मुझसे एक शानदार घर बना लो अपने परिवार के लिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी शाखों को कैसे काट सकता हूँ? तुम तो मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। मोहन, अगर मेरी कुर्बानी से तुम्हारे परिवार की खुशी वापस आ सकती है तो मुझे ये खुशी से मंजूर है। लेकिन कुछ नहीं। तुम मेरी लकड़ी से बहुत मजबूत घर बना सकते हो। मोहन पेड़ की शाखों को काटकर घर बनाता है। पेड़ के पास अब सिर्फ जड़ें रह जाती हैं। प्यारे पेड़, तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं था मेरे दोस्त। तुमने मेरे लिए जो किया उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता। मोहन, दोस्ती में कोई कर्ज नहीं होता। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मोहन जड़ों के पास फूलों का एक बाग बनाता है, जहां उसके बच्चे खेलते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। और ऐसे ही मोहन और जादुई पेड़ की दोस्ती हर किसी के दिल को एक मिसाल दे गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देना भी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पीके टून स्टोरीज। पीके टून स्टोरीज।